गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो OCM का हमारा पार्ट 2 ले लेते हैं हम, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बराबर ना। कल हमने समझा कि मैनेजमेंट क्या होता है, बराबर। और आज हम समझते हैं कि मैनेजमेंट का महत्व बिजनेस में क्या है, बराबर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये 8 टॉपिक जो है वो ध्यान में रखने पड़ते हैं। फर्स्ट है नेसेसरी इन एवरी फील्ड, बराबर ना। मैनेजमेंट जो है वो सभी फील्ड में ज़रूरी है, बराबर। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अभी मैं आज आपको पढ़ाने यहाँ पर आई हूँ, पर मैंने पढ़ाने से पहले मेरे अपने नोट्स ना बनाए हो तो मैं आपको प्रॉपर पढ़ा नहीं पाऊँगी, बराबर। या मैं आज मेरे घर पे किसी 10-15 लोगों को खाने पे बुला रही हूँ और मैंने मेरा मैनेजमेंट नहीं करा कि मुझे शाम के खाने में क्या बनाना है, तो जो है मेरा सब प्लान फेल हो जाता है, बराबर ना। यानी मैनेजमेंट जो है वो सभी फील्ड के लिए ज़रूरी है। जब हमें आगे बढ़ना है, जब हमें हमारा प्रोग्रेस चाहिए, तो हमें सबसे पहले जो है अपना मैनेजमेंट सबसे अच्छा बनाना पड़ेगा, बराबर ना। एग्जाम्पल देखो, आपने सोचा कि मुझे 12th में जो है टॉप करना है, तो आपको 12th की शुरुआत से आपका मैनेजमेंट करना पड़ता है कि जैसे मैं हूँ तो 2 महीने में मैंने मेरा ये चैप्टर निपटा दिया, इसके बाद मुझे इतना इतना पोर्शन जो है वो निपटाना है। यानी फरवरी तक जो है मेरा कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए और मैं 2-3 बार रिवीजन कर सकूँ, इतना टाइम मेरे पास होना चाहिए, बराबर ना। फिर जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, बराबर ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी क्या है भाई, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास जितनी भी चीज़ें है उसका यूज़ करो, बराबर ना। अब आपको पता है किसी भी बिजनेस के लिए लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल और मशीनरी, ये सब जो है सबसे मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, बराबर ना। सपोज आपके पास लैंड है पर आपकी प्रॉपर प्लानिंग है नहीं कि भाई मुझे मेरी फैक्ट्री किस तरह से बनानी है, तो आपका जो है प्लान बनने से पहले ही सब चौपट हो जाता है, बराबर ना। और आपको मैं बता दूँ, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस को आपको अच्छे से रन करना है तो आपकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्टाफिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंट्रोलिंग अच्छा होना चाहिए, बराबर ना। ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होना चाहिए कि भाई आपने सोच लिया कि मुझे 10 साल में जो है इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं यही करूँगी कि मेरे पास जितने भी रिसोर्स है मैं उसे प्रॉपर मैनेजमेंट करके प्रॉपर यूज़ करूँगी। सपोज़ मेरे पास लैंड है, बराबर, तो उस लैंड में मैं कौन सी फैक्ट्री लगा सकती हूँ, कौन सी फैक्ट्री लगाने पर जो है मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट मिलने पर मैं वहाँ कौन सी मशीनरी अप्लाई करूँगी भाई। कि ऐसा नहीं कि चलो मैंने मशीनरी ले आई, फैक्ट्री लगा ली और मेरे पास मैन पावर नहीं है तो भी मैं फेल हो जाऊंगी। यानी मेरे पास मुझे प्रॉपरली सब सोच के चलना पड़ेगा कि यदि मैं मेरी फैक्ट्री लगा रही हूँ तो मुझे मेरे इतनी मशीनरी चाहिएगी, मशीनरी के बाद मेरा रॉ मटेरियल ये होगा, इस रॉ मटेरियल में से मैं इतना पक्का माल बनाऊंगी और जो मेरा रॉ मटेरियल है वो मुझे वेस्ट भी नहीं जाने देना है, और जो वेस्ट जाता है उसमें से भी मुझे कुछ बेस्ट बनाना है, बराबर ना। यानी इन शॉर्ट मैंने टारगेट बना लिया कि भाई मुझे मंथ के एंड, ईयर के एंड तक जो है मुझे 1 करोड़ का मेरा बिजनेस चलाना है, तो वो मुझे चलाना है तो उससे पहले मुझे अपना मैनेजमेंट पावरफुल करना पड़ेगा, बराबर ना। फिर आता है थर्ड, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये तो हम बार बार बोल रहे हैं भाई कि आपको कोई भी मैनेजमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कि कंप्लीटली उसमें आपको सक्सेसफुल होना पड़ता है ना, सफल होना पड़ता है। बिना सफल हुए तो आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते नहीं हो। सिर्फ हम बैठे बैठे सोचेंगे कि चलो मैं 12th में टॉपर हो जाऊँ तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको 12th में टॉपर होना है तो आपको प्रॉपर मैनेजमेंट बनाना पड़ता है। हम 11th से अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं कि मुझे इतनी इतनी चीज़ें जो है इतने इतने टाइम में कंप्लीट करनी है, और 12th में आने पर मुझे दिन में 8 घंटे जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, बराबर ना। तो ही जो है मैं 12th में टॉपर हो पाऊँगा। तो किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी फील्ड में है ना, आपको जो है पूरा कंप्लीटली अपने आप को पूरा डालना पड़ता है, बराबर ना। यदि आपने अपना 100% दिया तो ही जो है आप 100% सफल हो पाते हो।
अभी सीधी बात है, देखो मैंने अभी बताया आपको कि भाई मैं कोई भी बिज़नेस शुरू करूँगी, बराबर। बिज़नेस तो मैंने शुरू कर दिया, पर यदि मैं मेरा 100% नहीं डाल रही हूँ, मैं ऐसे ही आराम से बैठी हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मैं 20-30 हज़ार रुपये कमा ले रही हूँ, इतना मेरे लिए बहुत है, चलेगा, तो वो जो है मैं सफल नहीं हो पाऊँगी। मैं सफल कब होती हूँ? जब मैं मेरा टारगेट बनाती हूँ, बराबर ना, कि मुझे साल के अंत में इतना प्रॉफिट चाहिए और 5 साल के बाद मुझे मेरी कंपनी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में से बिग कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट चाहिए, बराबर ना। तो ही जो है मैं अपने सारे सपने फुलफिल कर पाऊँगी, बराबर ना। तो इन सब के लिए मुझे मेरा मैनेजमेंट प्रॉपर चाहिए, बराबर ना। मैनेजमेंट हुआ तो ही जो है मैं मेरे सभी क्षेत्र में सफल हो पाती हूँ, बराबर ना। फिर इसके बाद है यूज़फुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, बराबर ना। देखो मैंने अभी आपको ये भी बताया कि हम जो यूनिट जो मैनेजमेंट ले रहे हैं भाई, तो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि इसमें जो है, सपोज मैंने शुरुआत करी कि मैं छोटी इंडस्ट्रीज है मेरे पास, आज जो है मैं घर में बैठ के कुछ काम कर रही हूँ, बराबर। घर में बैठ के मैं पापड़ अचार बना रही हूँ, पर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मेरे पापड़ अचार जो है वो पूरी दुनिया के लेवल पर पहुंचाना है, बराबर ना। यानी अभी तो मैं छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में हूँ, बराबर ना। अभी ना मुझे इतना मैन पावर चाहिए, ना मुझे मशीनरी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अभी मैं अकेले हैंडल कर सकती हूँ, पर मुझे मेरा बिजनेस जो है वर्ल्ड लेवल पे पहुँचाना है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मुझे अपने बिजनेस में क्या क्या डालना है और कौन सी चीज़ें डालने पर मैं सफल होंगी, बराबर ना। कौन सी चीज़ में ऐसी क्या करूँ कि मेरे पापड़ अचार जो है वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाए, बराबर ना। तो इसके लिए जो है मुझे कौन सी मशीनरी चाहिए, बराबर। फिर मुझे कितनी लैंड चाहिए, बराबर। वो लैंड मिलने पर मैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे करूँगी। फिर मुझे मेरे फील्ड के मास्टर इंसान चाहिए कि भाई जिसको पता है कि कितना मसाला कितने प्रपोर्शन में डाला जाता है, बराबर ना। यदि मैं वर्ल्ड लेवल पे अपना बिजनेस बनाती हूँ तो मुझे मेरी एक साख भी बनानी पड़ती है कि नहीं, मुझे मेरी इमेज बनानी पड़ती है कि चाहे कितने भी साल हो जाए पर ये पापड़ अचार जो है वो सबसे बेस्ट है, इसका स्वाद कभी चेंज हुआ नहीं है ना। तो ये सारा कब होगा कि जब मेरा मैनेजमेंट सही होगा, बराबर ना। मेरा मैनेजमेंट सही होने पर ही जो है मैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बना सकती हूँ। अब 5th पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, बराबर ना। अब देखो मैंने मेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बना ली, बराबर। तो अब जो पहले मैं 4 इंसानों के साथ काम कर रही थी, अब मेरी उसकी जगह बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बराबर ना। तो ऑब्वियसली मुझे जो है मैन पावर ज़्यादा चाहिए, बराबर ना। मेरी मशीनरी को चलाने के लिए मुझे मैन पावर चाहिए। सिर्फ मेरे लिए इतना तो पॉसिबल नहीं है कि चलो मैंने मशीनरी ला के रख ली तो भाई चलो मेरा पापड़ अचार बन जाएगा, नहीं। यदि मैं किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रही हूँ तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मेरे मशीनरी चलाने वाले मुझे मैन पावर चाहिए। और वो कैसे मैन चाहिए भाई, कि जिन्हें कंप्लीट नॉलेज हो, जो मशीनरी के बारे में कंप्लीट जानते हो, बराबर ना। तो इससे क्या होगा भाई कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो है आपकी बढ़ती है, बराबर ना। यानी देश में जो है सभी को सर्विस मिलती है, बराबर ना। फिर 6 है इंक्रीज इन प्रॉफिट, बराबर ना। अब ये जो है मैंने मेरी इंडस्ट्रीज़ बना ली, मेरा मैन पावर डाल दिया, मेरा प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा चल रहा है, पर प्रोडक्शन के साथ साथ मुझे क्या देखना पड़ेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, बराबर ना। आफ्टर ऑल मुझे प्रॉफिट मुझे भी लेना है, मेरे वर्कर्स जो है उन्हें भी देना है, और मुझे टैक्स भी भरना है। तो मुझे इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरे पास पैसा जो आ रहा है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है, बराबर ना। ऐसा नहीं कि मैं मेरा पैसा डालती जा रही हूँ और मुझे सामने पैसा मिल ही नहीं रहा है, बराबर। जब मैं पैसा डालूँ तो मुझे सामने से डबल या ट्रिपल पैसा मुझे मिलना चाहिए। तो मुझे मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और इसके लिए बार बार जो है मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। मेरे बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे नए नए प्लान सोचने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिज़नेस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब कंपटीशन हमें ज़्यादा मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम मार्केट में अपना ब्रांड चालू रखने के लिए, एक पोजीशन पे रखने के लिए अपनी चीज़ को ज़रा भी नीचे गिरने ना दे। भाई आज 10 साल से भी ये चीज़ जैसे पहले आ रही थी वैसे ही आ रही है, बराबर ना। अभी देखो फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, मार्केट में कितने सारे बिस्किट मिलते हैं, बराबर ना।
बहुत सारे मिलते हैं, पर देखो अभी भी आप देखोगे पार्ले जी और मोनेको दोनों अभी भी मिल रहे हैं, यानी इन्होंने क्या करा है, अपनी ब्रांड वैल्यू संभाली हुई, बराबर ना। ब्रांड वैल्यू जो संभाली और साथ साथ में क्या करा है भाई कि वो प्रॉफिट भी दे रहे हैं ना। तो किसी भी बिजनेस के लिए ये भी इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज करे और अपना गुडविल, बराबर ना, यानी अपना गुडविल दे, बराबर ना। फिर सोशल बेनिफिट, देखो उसके बाद का पॉइंट आ जाता है सोशल बेनिफिट भाई के देखो मैंने जो है मेरा बिजनेस अच्छा कर लिया, मैंने मशीनरी डाल दी, मैं जॉब सबको दे रही हूँ, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो इससे सोशल बेनिफिट क्या मिला, मेरे देश को क्या मिला, बराबर, मुझे क्या मिला। तो ये सारी चीज़ भी देखी जाती है कि भाई मैं सोसाइटी में जो हूँ आज से 10 साल बाद के मेरा नाम पर, तो मेरी कंपनी पर सबको भरोसा होना चाहिए, बराबर ना। मेरी कंपनी पे पैसा लगाने से कोई भी इंसान हिचकना नहीं चाहिए, उसको ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि मैंने इसमें इनके शेयर में मेरा पैसा डाला तो मेरा पैसा डूब जाएगा, नहीं। उन्हें इतना पता होना चाहिए कि यदि आज हम 10 रुपये इस कंपनी के शेयर में डाल रहे हैं तो हमें बाद में 20 रुपये मिलते हैं, यानी हमें बराबर प्रॉफिट मिल रहा है, बराबर ना। फिर जो है नेशनल मोटिव आ जाता है कि देखो आप आज जो है मेरा बिजनेस सही से चल रहा है, बराबर। सपोज़ मेरी गवर्नमेंट जो है इतनी कैपेबल नहीं है, या मेरी गवर्नमेंट जो है हमारे पब्लिक की बात नहीं सुन रही है, तो जो है मेरी गवर्नमेंट पब्लिक की बात नहीं सुन रही है, तो सपोज़ मेरे पास इतना पैसा है तो चलो मैं मेरा पैसा जो है पब्लिक के लिए डालूंगी। नो डाउट वो पैसा जो है मैं पब्लिक के पास से वापस लूँगी भी सही, पर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। और दूसरा क्या है भाई नेशनल मोटिव में कि मैं मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस अच्छे से जोरदार चलाती हूँ, तो गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट हो रहा है और मुझे भी प्रॉफिट हो रहा है, और पर कैपिटा इनकम भी जो है वो सबकी बढ़ रही है, बराबर ना। तो मैनेजमेंट प्रॉपर होने से जो है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ये हम सभी को पता है कि लाइफ जो है आपको लाइफ अच्छे से चलानी तो हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, तो ही हम किसी भी बिजनेस में बराबर सफल होते हैं, बराबर ना। देखो मैं आपको बताऊँ अभी ये कोविड का टाइम था, तो बहुत सारे बिजनेस जो है जो उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट करा है। तो भाई कैसे करा, क्योंकि उन्होंने देखा कि भले मार्केट बंद है पर पब्लिक डिमांड क्या है, तो चलो वो हम डोर टू डोर पहुंचा दें, है ना। डोर टू डोर पहुंचाए, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा, भाई आपको कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके घर में सारी चीज़ें दे देते हैं ना। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर वैल्यू जो है वो अप ही रखे, बराबर ना, और हमारा और उनका दोनों का उन्होंने प्रॉफिट करा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो ये पॉसिबल हुआ ओनली मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट से। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फील्ड में, बराबर। तो ये 8 पॉइंट जो है इससे हमने ये बात समझ ली कि मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या होता है।